बैरून मुल्क पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का आगाज। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के अरकान से मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ्द डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना के नुमाइंदों से मिला। जापान, जनूबी कोरिया, सियरलियोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। सलामती काउंसिल के अरकान के सामने भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बिला शवाहिद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिल कबूल है। भारत ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों को निशाना बनाया। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी देरपा अमन के लिए तनाज़े का हल तलाश करे। सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो की चीन के मुस्तकिल मंदूब फू कॉन्ग से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद किया। मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। आलमी बरादरी क्राइसिस मैनेजमेंट से आगे बढ़कर हल की तरफ आए। पाकिस्तान और चीन ने यकतरफा इक़दामात और जारहियत की मुखालफत पर इत्तेफाक किया। दहशतगर्द इसराइल के गजा में हमले जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने गजा के शिमाल में मौजूद वाहिद डायलिसिस अस्पताल को भी धमाके से उड़ा दिया। गजा में शहदा की तादाद 54,418 हो गए। मिस्र और कतर की जानिब से 60 रोज़ा जंगबंदी की कोशिशें जारी। कैदियों की रिहाई और इमदाद की बहाली तरजीह होगी। शिमाली गजा के इलाके जबालिया के अवाम का हमास से जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, जंग बंद करो और हमें जीने दो। बिलाशुबा इजराइल ने गाजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। साबिक तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का एतराफ़। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीकी हुकूमत तस्लीम नहीं करती कि इजराइल ने जंगी जराइम किए, लेकिन इजरायली फ़ौज ने गाजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। इजराइल ने अब तक अपने फ़ौजियों को जवाबदेह नहीं ठहराया। मैथ्यू मिलर जो बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में महकमा खारिजा के तर्जुमान मुकर्रर थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। इछरा, वाल्टन, डिफेंस, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। उधर आज से 5 जून के दौरान पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDM पंजाब का कहना है कि सूबे के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, गुजरांवाला में बारिश होगी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में भी बादल बरसेंगे। बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्किल। ईद कुर्बान पर जानवर की तलाश का मिशन मुश्किल हो गया। शहरियों का कुर्बानी के जानवर महंगे होने का शिकवा। कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार जानवर बहुत महंगे हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला के शहरियों का भी महंगाई का गिला। कराची की मवेशी मंडियों में जानवर बड़ी तादाद में मौजूद। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों का रुख कर रही है, लेकिन जानवर बेइंतहा महंगे होने की वजह से सौदे नहीं बन पा रहे। शहरियों का कहना है जो जानवर 1 से 1.5 लाख का होना चाहिए उसके 2.5 से 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है जानवर पालने और यहाँ लाने पर बहुत खर्च आता है। बहावलपुर में गुर्बत का शिकार खातून मुबैना तौर पर भूख से जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक करना बस्ती के इलाके लोहारा वाली गली में 2 बुजुर्ग बहनें बेहोशी में मुब्तला मिली। उनमें से एक 70 साल बुजुर्ग खातून भूख से निडाल होकर दम तोड़ चुकी थी। दूसरी बेहोश खातून को रेस्क्यू वालों ने बरवक्त भी इमदाद देकर बचा लिया। खातून को पानी और खाना देने के बाद बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों बुजुर्ग बहनें घर में अकेली रहती थीं और कमाने वाला कोई न था। कराची की मलीर जेल तोड़कर 100 से जायद कैदी फरार। 70 से जायद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मलीर जेल के बाहर पुलिस और कैदियों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। 2 FC और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। फायरिंग से 1 कैदी हलाक, 4 जख्मी हुए। जेल इंतजामिया के मुताबिक जलजले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। जलजले के दौरान हंगामा आराई हुई और कैदी फरार हो गए। DIG जेल कराची हसन सहतो ने कहा कैदियों ने माड़ी का गेट तोड़ा, एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। कैदियों ने जेल में मुख्तलिफ दफातर में भी तोड़ फोड़ की, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। वाक़े के फौरी बाद रेंजर्स और पुलिस
पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और फरार कैदियों को पकड़ा। मलीर जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन भी किया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज और कराची पुलिस चीफ मौके पर पहुंचे। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो ने कहा, हमारी टीमें तैयार हैं, एक कैदी को भी नहीं छोड़ेंगे। जेल में कोई संगीन जराइम में मुलविस कैदी नहीं था। कैदी मलीर जेल का गेट तोड़कर फरार हुए। जल्जले के बाद अफरा तफरी फैली। 500 से 700 कैदियों ने जमा होकर जेल का गेट तोड़ा। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार की मलीर जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वाकया कुदरती आफत की वजह से पेश आया, कोताही भी हो सकती है, वजूहात जानने में कुछ वक्त लगेगा। तमाम मफरूर कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कवायद मौजूद हैं, कैदियों के घरों पर छापे मारे जाएंगे। वजीर जेल सिंध का मलीर जेल से कैदियों के फरार का नोटिस। आईजी जेल से रिपोर्ट तलब। गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, यकीन है पुलिस तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लेगी। जल्जिला आया तो सब ने कहा भागो। जेल तोड़कर भागने वाले कैदी की दोबारा गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू। कहा, सब ने मिलकर बैरिक को तोड़ा, भागकर करीबी प्लॉट में चले गए थे। गैर कानूनी असलहे के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब सुपरिटेंडेंट मलीर जेल कराची के मुताबिक जेल में 6000 के करीब कैदी कैद हैं। 250 एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर बगैर नतीजा खत्म। रूस ने जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन को क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क समेत दीगर इलाकों पर रूसी हाकमियत तस्लीम करना होगी। नेटो में शमूलियत से दस्तबरदारी, फौज में कमी, रूसी जबान को सरकारी जबान का दर्जा देने की भी शराइत आयद। यूक्रेन ने रूसी शराइत को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने के मुतरादिफ करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात में सिर्फ कैदियों के तबादले और 12,000 फौजियों की लाशों की वापसी पर इत्तफाक हुआ। रूस के साबिक सदर मेदवेदेव ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। मेदवेदेव ने कहा कि एटमी ताकतों के दरमियान लफ्जी जंग खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर सालसी से पीछे हटने का कह दिया। इस्लामाबाद में खातून टिकटॉकर कत्ल। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था। वाकया इस्लामाबाद के थाना संबल की हुदूद में पेश आया। घर आए मेहमान ने फायरिंग करके सना यूसुफ को कत्ल किया। रूस के साबिक सदर मेदवेदेव ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, कशीदगी के बावजूद बैकडोर सिफारतकारी जारी है। एटमी ताकतों के दरमियान लफ्जी जंग खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया की विफाकी बरतरफियों की अदालती पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। अदालत ने मुद्दई फरीक से 9 जून तक जवाब तलब कर लिया। सान फ्रांसिस्को की अदालत ने मुलाजमीन की छांटी को इख्तियारात से तजावुज करार दिया था। मक्का मुकरमा में हज 2025 के लिए मरकजी हज मीडिया सेंटर कायम। हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का ऑपरेशनल भी फाल। यौमिया 20 लाख से जायद आज़मीन को तेज रफ्तार सफरी सहूलत फराहम की जा रही। मक्का, मदीना और मिना में 99% 4 और 5G कवरेज की जा रही है।